शुभ प्रभातम। संस्कृत शिक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के भेद। आज हम लोग व्यंजन संधि के प्रकार और उसका अभ्यास करेंगे। इसमें सबसे पहला है, जैसे व्यंजन संधि के क्या है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईसा जगदीशा, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। इसमें तो हलन दोनों में व्यंजन है और ईश स्वर वर्ण से मेल हो रहा है और न व्यंजन वर्ण से मेल हो रहा है। इस प्रकार हम लोग व्यंजन संधि का शुरू में परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, आज उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला था व्यंजन संधि के भेद में जशत्वम। जशत्वम का अर्थ हुआ यदि क च ट त प वर्ग का पहला अक्षर के बाद कोई भी स्वर वर्ण रहे या मृदु व्यंजन हो। मृदु व्यंजन मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग है तो ग घ अंग, ठीक है। उसके बाद य र ल व और ह, ये जो मृदु व्यंजन है। अब जैसे यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि के अलावा दूसरा था मोनुस्वारा। मोनुस्वारा में होता है यदि म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ यम संयम, सम जोड़ गम संगम, ठीक है। तीसरा था अनुनासिक। अनुनासिक में होता है यदि क च ट त प के बाद कोई पंचमाक्षर हो, मतलब अंग य अड़ न म। इसमें अंग य कोई शब्द नहीं बनता है, अड़ से कोई शब्द नहीं बनता है, केवल न और म रहता है। तो उनसे कोई शब्द बने तो म प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में रूपांतरण होता है। जैसे वाक जोड़ मया वांग मया, क का अंग बन गया। सत जोड़ मित्रम सन्मित्रम, तो का न बन गया, ठीक है। उसके बाद छे च था। छ के पहले च का आगम होता है। यदि शब्द का व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण में इकार उकार आदि रहे और को छोड़कर कोई स्वर रहे और बाद में छ आवे तो छ से पहले च का आगम होता है। जैसे वि जोड़ छेदा विच्छेदा, परि जोड़ छेदा परिच्छेदा, वृक्ष जोड़ छाया वृक्षाया वृक्ष छाया, ठीक है। उसके बाद था हम लोग का छेचा के बाद मोनुस्वारा अनुनासिक। तो इस प्रकार उसी का सारा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसका हम लोग एक एक करके प्रयोग सीखेंगे। पहला था जशत्वम। इसमें कौन किस में आ रहा है इसका हम लोग अभी जानेंगे। जैसे पद जोड़ छेदा पदच्छेदा, इसका क्या होगा, इसका संधि होगा पदच्छेदा। छ के पहले च का आगम हो गया। दूसरा है पारम गता। इसमें मोनुस्वारा का प्रयोग हुआ है। पारम पारंगत है तो पारम जोड़ गता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पदच्छेद, छ के पहले च का आगम हुआ तो यह छे च का उदाहरण हुआ। यहाँ पारम जोड़ गता पारंगता, इसमें म का पंचमाक्षर बना है, ठीक है। तो पारंगता हुआ। सम जोड़ जाता, इसमें मोनुस्वारा का प्रयोग हुआ है, मोनुस्वारा। उसी प्रकार है सम जोड़ जातम संजातम, सम जोड़ जातम, साथ साथ उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर सम म का अनुस्वार हो गया और या पंचमाक्षर लिखिए या अनुस्वार दीजिए तो मोनुस्वारा में संजातम शब्द बना। उसके बाद है त्यागात शांति। इसका संधि होगा त्यागात शांति का हो जाएगा त्यागात जोड़ शांति, त्यागात जोड़ शांति, मतलब त्याग से मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। यहाँ पर तो का दो तो है तो का च, यदि तो हो और बाद में तालाबी श आता हो तो तालाबी श का छ हो जाता है और तो का च वर्ग च हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया त्यागात जोड़ शांति त्यागात शांति। इसमें भी छे च का प्रयोग हुआ है, ठीक है। संतुष्ट सम जोड़ तुष्ट, इसमें मोनुस्वारा का प्रयोग हुआ है। संतुष्ट मतलब प्रसन्न, ठीक है। उसके बाद है प्रिय छात्रा। तो इसमें हो जाएगा प्रिय छात्रा, छ के पहले च का आगम होगा और शब्द बनेगा प्रिय छात्रा, ठीक है। उसके बाद है संधिच्छेदा, संधि जोड़ छेदा संधिच्छेदा, इसमें भी छे च का प्रयोग हुआ है। संधि के बाद छेदा, संधि विच्छेद करना,
तो यहाँ पर छ के पहले च का आगम हुआ। जिसमें भी हम लोग छ देख रहे हैं उसके पहले च का आगम होता है, इसी को छेच कहते हैं। अब यहाँ देखिए हरिम बंदे, इसमें मोनू स्वर का प्रयोग हुआ है। जैसे हरिम, हरिम जोड़ वंदे, तो इसका अनुस्वार हो जाएगा हरिम वंदे। ठीक है, हरि की वंदना करते हैं। नेक्स्ट है तत्शिक्षया, तो यहाँ पर तो का च बनेगा, अशिक्षया तलाबे श का छ बनेगा और शब्द बनेगा तत्शिक्षया। नेक्स्ट है अंका, जैसे अंकित बना था अम जोड़ किता अंकिता, उसी प्रकार यहाँ पड़ेगा अम जोड़, यहाँ पर बनेगा अम जोड़ का अंका, अम जोड़ का अंका, म का अनुस्वार हो गया या पंचमाक्षर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामस छटा, ग्राम जोड़ छटा गांव की सुंदरता, तो यहाँ पर इसका संधि होगा छ है तो छ के पहले च का आगम होता है, तो हम लोग लिखेंगे ग्राम जोड़ छटा, ग्रामस छटा। नेक्स्ट है सम जोड़ चयात, इसमें मोनुस्वारा का प्रयोग होगा, म का अनुस्वार होगा और शब्द बनेगा संचयात। इसमें च का पंचमाक्षर लिखें या अनुस्वार लिखें, दोनों सही होगा और यहाँ पर शब्द बनेगा संचयात। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखेंगे तो दोनों सही माना जाएगा, संचयात। यह मोनुस्वारा का उदाहरण हुआ। ठीक है, उसके अलावे है तत्शरेण, यहाँ पर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं जिसका एग्जाम्पल हो गया, हाँ तत्शरेण, तत्शरेण हो गया है। देखिए इसको कैसे विच्छेद हो रहा है, तत् जोड़ शरेण, इसमें तो का च होगा, बाद में तलावे श है तो उसका छ हो गया और शब्द बना तत्शरेण, तत्शरेण। ठीक है, नेक्स्ट है बदरी छायायाम, इसमें भी छ है और इसके पहले च का स्वतः आगम होगा और शब्द बनेगा बदरी छायायाम, बदरी आधा च छायायाम, बदरी छायायाम। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेदा, अनुच्छेदा का क्या होगा, अनु जोड़ छेदा, अनु जोड़ छेदा, इसमें भी छे च का प्रयोग हुआ है, इसके पहले च का आगम हुआ है। तन्मे, तन्मे का हो जाएगा तत् जोड़ में तो का अनुस्वार, बाद में पंचमाक्षर है तो इसको अनुनासिक के अंतर्गत रखेंगे। तत् का आधा नौ हो गया पंचमाक्षर और बाद में पंचमाक्षर था, इसलिए इसको भी हम लोग पंचमाक्षर में बदलेंगे और शब्द बनेगा तन्मे। ठीक है, उसके बाद है चेत निरर्थकम, चेत निरर्थकम, इसमें भी नौ आ रहा है। देखिए चेत चौहलन निरर्थकम, निरर्थकम, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेत तो है बाद में पंचमाक्षर है तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में रूपांतरण होगा, यह अनुनासिक का उदाहरण हुआ और यहाँ शब्द बनेगा चेन निरर्थकम। ठीक है, आप लोग इसको चाहिए तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ उसके बाद है तद्गृहम, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तत् जोड़ गृहम, इसमें कौन सा संधि हुआ है, इसमें व्यंजन संधि का जशत्वम हुआ है, तो क छ ट त के बाद मृदु व्यंजन है, क ख ग वर्ग का तीसरा वर्ण होने के कारण तो का द बना और शब्द बना तद्गृहम। ठीक है, नेक्स्ट है जगदीश्वर, इसमें भी हम लोग जशत्वम का प्रयोग किए हैं, जगत जोड़ ईश्वर, शब्द बना है जगदीश्वर, तो का द बना। ठीक है, और इधर ई है स्वर वर्ण है, तब प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण, जशत्वम के अनुसार प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बना और तो का हो जाएगा तो थ दो दीर्घिकार दी, शब्द बना जगदीश्वर। सज्जन का होगा सत जोड़ जना, सत जोड़ जना सज्जना। ठीक है, तवर का चवर के रूप में रूपांतरण होता है, हाँ सज्जना। नेक्स्ट है तद उच्चताम, इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए
तद उच्चताम का हो जाएगा तत् जोड़ उच्चताम, उच्चताम। यहाँ पर हो गया तो है और बाद में स्वर वर्ण है, ठीक है। तो तो का तृतीय वर्ण में रूपांतरण होगा, क्योंकि जो सप्तम का नियम है क च ट तो के बाद कोई स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण मृदु व्यंजन हो तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण तो है तो का द हलंत, उ का हर्ष उ हो जाएगा, दू बन जाएगा और शब्द बनेगा तदुच्यताम, ठीक है। आजादी जैसे लिखा हुआ है तो अच जोड़ आदि आजादी, अच मतलब स्वर वर्ण, अच जोड़ आदि। इसमें क्या है, प्रथम वर्ण च है, बाद में स्वर वर्ण है, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण क्या होगा, ज होगा और शब्द बनेगा ज हलंता जा, आजादी शब्द बनेगा। नेक्स्ट है आजादी के बाद है सुप जोड़ अंतः, नीचे लिख देते हैं इसको, सुप जोड़ अंत में होगा सुप जोड़ अंत। इसमें क्या है, प्रथम वर्ण जो है प है तो प बाद में स्वर वर्ण आ रहा है तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में रूपांतरण होगा और शब्द बनेगा सुबंत प फ ब, तो शब्द बनेगा हमारा सुबंत, ठीक है। इसके बाद है षट जोड़ नवती, तो इसमें देखिए इनमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, षट जोड़ नवती, तो अनुशासिक होने से पंचम अक्षर है, पूर्व अक्षर ट है तो ट का पंचमाक्षर ण हो जाएगा और णत्व विधान के अनुसार यदि न के पहले किसी शब्द में रिकार हो, मूर्धन्य श आदि हो, र हो, टवर्ग हो तो बाद वाला न अण में बदल जाता है, इस प्रकार शब्द बनेगा शरणावती, ठीक। उसके बाद है सन्निधिम, तो यहाँ पर देखिए कैसे टूटेगा, सन्निधिम का सन्निधिम में हो जाएगा सत जोड़ निधिम, सत जोड़ निधिम। यहाँ पर है निधिम में क्या है, तो का पंचमाक्षर, यहाँ पर पंचमाक्षर है, यहाँ तो है तो अनुनासिक से यह तो आधा नौ में बदलेगा और शब्द बनेगा सन्निधिम, इस सन्निधिम का विच्छेद होगा सत जोड़ निधिम। उसके बाद है षडेते, षडेते का हो जाएगा षड जोड़ एते, सट ट का ड बनेगा और एते, ठीक है ना, ये 6 षडेते, ट का क्या बनेगा, तृतीय वर्ण ड बना क्योंकि बाद में स्वर वर्ण है, तो जसत्वम के द्वारा यह शब्द का बना निर्माण हुआ षडेते। नेक्स्ट है पंकजम, इसमें देखिए मनुस्वारा का प्रयोग है, पंकजम में हो जाएगा पम जोड़ कजम, पम जोड़ कजम, तो पंकजा होना चाहिए, पंकजम है तो इसका ऐसे लिखेंगे, प का अनुस्वार हो जाएगा शब्द बनेगा पंकजम। इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं पंकज को, प अंग क ज, पंकजम, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्ष छेदनम, यहाँ पर हो जाएगा इसके पहले छ के पहले च का आगम होगा, जैसे लिखा हुआ है वृक्ष जोड़ छेदनम, तो इसके पहले क्या है, छ के पहले च का आगम होगा, छ च से शब्द बनेगा वृक्षच्छेदनम, ठीक है। उसके बाद है विच्छेदा, विच्छेदा में क्या होगा, विच्छेदा में हो जाएगा वी जोड़ छेदा, क्योंकि च का तो स्वतः आगम होता है तो शब्द बनेगा वी जोड़ छेदा, विच्छेदा। दूसरा है सम जोड़ कारा, म का अनुस्वार हो जाएगा शांति करने वाले, शंकरा, सम शम जोड़ कारा क्या बना, शंकरा, शंकरा मतलब शांति प्रदान करने वाले। इसमें कौन सा हुआ, मोनुस्वारा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर म अनुस्वार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है या पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यद अवसर, वांगमय, वांगमय को लिखेंगे हम लोग वाक जोड़ मय, वांगमय, वांगमय जो है उसको हम लोग लिखेंगे वाक जोड़
मया, वांगमया। क का पंचमाक्षर बना, क्योंकि बाद में पंचमाक्षर है, तो क का पंचमाक्षर अंग बना और शब्द बना वांगमया, वाणी से संबंधित। दूसरा है यद अवसरी, यद अवसरी का हो जाएगा यत जोड़ अवसरी, यत जोड़ अवसरी। अवसरी, इसमें क्या हुआ है, तो का दो बना और बाद में स्वर्ण जसत्वम के द्वारा शब्द बना यद अवसरी। दूसरा है सत जोड़ मतिम, सत जोड़ मतिम, इसका शब्द बनेगा, बाद में पंचमाक्षर है, शुरू में वर्ण का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो का न बनेगा और शब्द बनेगा सन्मतिम। ठीक है, तो यह व्यंजन संधि के पांचों का एक साथ हम लोग अभ्यास किए। एक बार फिर से समझ लीजिए व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ीसा जगदीशा, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, वाक जोड़ीसा वागीशा। इसके हम लोग मुख्य रूप से 5 भेद पढ़े हैं। पहला है जसत्वम, अनुनासिक, मो अनुस्वारा, छेच, तोरली आदि। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर प्रश्न आता है जसत्वम का। यदि क च ट त के बाद कोई स्वर वर्ण हो या मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन मतलब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यरलव ह, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में रूपांतरण हो जाता है। जैसे इसमें से चुनना हो कि कौन सा जसत्वम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ देखिए सुप जोड़ अंत सुबंत, प का ब बना, तृतीय वर्ण बना, इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, जसत्वम के अंतर्गत रखेंगे। उसी प्रकार सट जोड़ एते, ट का ड बना, सडेते। दूसरा था अनुनासिक, अनुनासिक में होता है यदि क च ट त प के बाद कोई पंचमाक्षर हो, पंचमाक्षर मतलब अंग य न म, तो ये तो अंग य ण से तो कोई शब्द बनता नहीं है ज्यादा, तो म और न का प्रयोग होता है। तो यदि वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद न या म रहे, पंचमाक्षर रहे, तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में रूपांतरण होता है। जैसे वाक जोड़ मयम, वांगमयम, यहाँ क का पंचमाक्षर बना क्योंकि बाद में पंचम अक्षर म है। ठीक है, उसी प्रकार अच जोड़ अंत अज नहीं, और उसके बाद है सत जोड़ मतिम। यहाँ देखिए तो का पंचम अक्षर, म पंचमाक्षर है, तो तो का आधा नौ बना और शब्द बना सन्मतिम। ठीक है, उसी प्रकार जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ, नौ है, नौ व्यंजन वर्ण है, पंचमाक्षर है, तो शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। ठीक, चौथा था, तीसरा था मोनुस्वारा, म का अनुस्वार में रूपांतरण कब होगा, यदि म हलंत के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो प्रथम म हलंत का अनुस्वार हो जाता है, या पंचमाक्षर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पम जोड़ कजा पंकजा, म है। ठीक है, तो म के बाद यहाँ स्वर वर्ण आ रहा है क, व्यंजन वर्ण आ रहा है क, तो म का अनुस्वार हो गया और शब्द बना पंकजम। ठीक है, उसी प्रकार अनुस्वार सम जोड़ करा, म हलंत है और यहाँ पर क है, व्यंजन वर्ण है, तो म का अनुस्वार हुआ और शब्द बना शंकरा। उस और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलेगा। तत् जोड़ में म का अनुस्वार हो गया, हाँ म का अनुस्वार हो गया, नहीं इसमें नहीं लगेगा, तद में जो होगा वो अनुनासिक के अंतर्गत आएगा। म अनुस्वार का अन्य उदाहरण होगा अम जोड़ कीता, अम जोड़ कह अंक, शुरू में लिखे थे हम लोग, उसमें अम जोड़ कह शब्द बनेगा अंक, इसमें भी मोनुस्वारा का प्रयोग हुआ है। इसको हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं, म का अनुस्वार दें या अंग हलंत दें। ठीक है, और चौथा था, हाँ पहला जसत्वम, अनुनासिक, मोनुस्वार, छेच, छेच का प्रयोग इसमें ज्यादा है। जैसे अनु जोड़ छेद, छ से पहले च का आगम होगा, शब्द बनेगा अनुच्छेद। विच्छेद, वी जोड़ छेद, छ के पहले च का आगम होगा। वृक्ष छेदनम, छ के पहले च का आगम होगा और शब्द बनेगा वृक्ष छेदनम। उसी प्रकार और देखिए, और छ का इसमें, हाँ वृक्ष छायायाम, बदरी छायायाम, बदरी जोड़ छायायाम,
तो यहाँ पर छ के पहले च का आगम हुआ। मुख्य रूप से यही 4 है। एक और है तुरली, तो के बाद यदि ल आवे, इसको नोट कर लीजिए। यदि तो के बाद ल आवे, ठीक है ना, तो का तुरली में क्या होता है, ल, तो का ल हलंत हो जाएगा। ल आवे तो ल संयुक्त, तो का ल हो जाएगा, तो हलंत ल हलंत में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे उत जोड़ लेखा, क्या बनेगा शब्द उल्लेखा। ठीक है, उत जोड़ लिखिता, उल्लिखिता, उत जोड़ लासा, उल्लासा, प्रसन्नता। ठीक है ना, तो इसको हम लोग तुरली के अंतर्गत रहते हैं। इसका बहुत कम उदाहरण आता है एग्जाम में। मुख्य रूप से जसत्वम, अनुनासिक, मोनुस्वार, छेचा, इन 4 प्रकार के व्यंजन वर्ण का हम लोग प्रयोग सीखते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के भेद। ठीक है, इसको मिटा दें, आप लोग इसको नोट कीजिए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि के भेद उदाहरण। आज हम लोग सीखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहेंगे, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यशः जोड़ धरा, क्या बनेगा, यशः जोड़ धरा, शब्द क्या बना, यशोधरा। ठीक है, इसमें किसका किसका मेल हुआ, विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रथमा जोड़ अध्याय। ठीक है, क्या शब्द बनेगा, प्रथमो अध्याय, प्रथमो अवग्रह ध्याय। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, विसर्ग के साथ या तो स्वर वर्ण का मेल हो रहा है या व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है। इस प्रकार के संधि को हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत रखते हैं। विसर्ग संधि में मुख्यतः हम लोग को 4 पढ़ना है। इसमें विसर्ग संधि के भेद में, विसर्ग संधि के भेद में हम लोग को विसर्ग संधि के मुख्यतः 4 भेद तो अनेक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 4। विसर्ग संधि के भेद में पहला होगा उत्वम, उत्वम, दूसरा हुआ रुत्वम, तीसरा हुआ सत्व, सत्वम, और चौथा होगा लोपा। ठीक है, आज हम यही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के भेद विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।